नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ए रेटिना के द्वारा, बी आइरिस के द्वारा, सी सिलेररी मांसपेशियों के द्वारा, डी कार्निया के द्वारा। तो इसका आंसर है सी सिलेररी मांसपेशियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए सोडियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट और डी अमोनियम क्लोराइड। इसका आंसर है बी सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 3, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ए ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, बी ताप बढ़ता है और दाब कम होता है, सी ताप और दाब दोनों बढ़ते हैं, डी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो इसका आंसर है सी ताप व दाब दोनों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? ए बॉयल का नियम, बी चार्ल्स का नियम, सी गै-लुसाक का आयतन संबंधी नियम, डी अवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम। तो ये है हमारा डी अवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम। क्वेश्चन नंबर 6, बायोगैस का मुख्य अवयव है? ए ईथेन, बी अमोनिया, सी मीथेन, डी एथिलीन। तो इसका आंसर है सी मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 7, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? ए आँख को अच्छे लगते हैं, बी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, डी ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसका आंसर है सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ए सोना, बी एल्युमिनियम, सी चांदी, डी पीतल। तो इसका आंसर है सी चांदी। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 9, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? ए फैशन की वजह से, बी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, सी हल्का होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, इसलिए केतली में लकड़ी का हैंडल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? ए स्वभाववश, बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, सी दिन में नींद आने से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11, सल्फर का उपयोग होता है? ए डायनामाइट में, बी गन पाउडर में, सी बारूद में, डी प्रयुक्त सभी में। तो सल्फर का प्रयोग होता है प्रयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 12,
यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, उसके भार में कमी आएगी। ठीक है, कमी कितनी आएगी? कमी 1/6 की आएगी, क्योंकि वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम होता है पृथ्वी की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 13, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ए ट्रांसफार्मर, बी अमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी डायनेमो। इसका आंसर है डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 14, वायु क्या है? ए तत्व, बी मिश्रण, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 15, एसआई में बल का मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी घन सेंटीमीटर। एसआई में बल का मात्रक है बी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ए क्रोमियम, बी टंगस्टन, सी तांबा, डी जस्ता। इसका आंसर है बी टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, लोहे में जंग लगना है एक भौतिकीय क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए भौतिकीय क्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है चालन का, बी संवहन का, सी विकिरण का, डी संघनन का। तो ये जो चारों हैं ये ऊष्मा संचरण की विधियां हैं। केतली में पानी जो गर्म होता है वह संवहन क्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ए विकिरण, बी जलवाष्प, सी धूल के कण, डी प्रकीर्णन। इसका आंसर है डी प्रकीर्णन। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, कैलोरी का मापन इकाई है? ए ऊष्मा, बी ठोस, सी तरल, डी ध्वनि। इसका आंसर है हमारा ऊष्मा। कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा है। क्वेश्चन नंबर 21, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं? ए श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी मिश्रित क्रम में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा बी समांतर क्रम में। दोस्तों, मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जीके का, जिसमें मैं मॉडरेट टू हार्ड लेवल का जीके लेकर आती हूँ, जो आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, जो इजी जीके है वो आपको हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का जीके है वो बहुत कम लोग आपको पढ़ाते हैं। इसलिए आप यदि मेरे चैनल पे जो भी वीडियो हैं आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जीके की जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ डेली, उन्हें डेली ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 22, जल में स्थायी कठोरता का कारण है? ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी जिंक क्लोराइड, डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर है हमारा ए मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 23, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ए मोनोजाइट, बी एंथ्रासाइट,
सी बॉक्साइट, डी थोरियम। इसका आंसर है सी बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। इससे इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है या एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, तो इसका आंसर भी बॉक्साइट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैक होल क्या है? ए निहारिकाएं, बी उल्काएं, सी सूर्य के धब्बे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ए अल्ट्रावायलेट वेव से, बी अल्ट्रासोनिक वेव से, सी रेडिएशन से और डी स्पेशल रेटिना से। इसका आंसर है बी अल्ट्रासोनिक वेव से। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ए लोहा पानी में डूब जाता है, बी लकड़ी पानी पर तैरती है, सी पारा पानी पर तैरता है, डी पारे में लोहा तैरता है। तो हमें गलत कथन देखना है, तो गलत कथन है हमारा सी, पारा पानी पर तैरता है। ये गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 27, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ए डी, बी ए, सी डी बी। तो संतरे में होता है विटामिन सी ज़्यादा। जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी अधिक होता है, जैसे नींबू, आंवला, संतरा। क्वेश्चन नंबर 28, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, बी सस्ते होते हैं, सी आकर्षक होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। तो बर्फ पर जब दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ए छूकर, बी जलाकर, सी NaOH से क्रिया करा के, डी HSO से क्रिया करा के। तो सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है जलाकर। क्वेश्चन नंबर 31, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का विकिरण, सी प्रकाश परावर्तन, डी प्रकाश अपवर्तन। इसका आंसर है बी प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 32, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच ए उतना ही सुनाई देता है, बी अधिक सुनाई देता है, डी कम सुनाई देता है, डी पहले कम और फिर अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिक सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 33, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ए विद्युत तरंगे, बी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। राडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ए एक्स किरणें, बी लेसर किरणें, सी गामा किरणें और डी कैथोड किरणें। तो इसका है बी लेसर किरणें। क्वेश्चन नंबर 35, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है।
ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, बी जिप्सम से, सी यूरिया से, डी कार्बन से। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है बी जिप्सम से। क्वेश्चन 36, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी मैडम क्यूरी। तो इसका आंसर है सी अल्फ्रेड नोबेल, और इन्हीं के उस पे दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। 37, फैदम है। ए एक मछली होती है, बी एक पौधे का नाम है, सी एक बर्तन को कहते हैं, डी एक माप है। फैदम एक माप है। क्वेश्चन नंबर 38, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई, डी शरीर का ताप। तो ये होती है भूकंप की तीव्रता, रिचर स्केल। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी लोहा, डी गंधक। तो बताइए कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो इसका है ए फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ए भाप अंगार गैस, बी प्रोड्यूसर गैस, सी हास गैस, डी मार्स गैस। तो ये गैस जो है इनमें से बताना है कि कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो ये हास गैस जो है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो ईंधन गैस नहीं है। मार्स गैस होती है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 40, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 40 हो गए हैं, वीडियो कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।